काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार सीएनएक्स एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यह बीएसएससी इंटरमीडिएट रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें मैं आप सभी को साइंस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। आज यह 9वां प्रैक्टिस सेट होगा। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको इसी बुक का जीएस के प्रैक्टिस सेट 24 सेट करवा चुका हूं ऑलरेडी, जो कि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी जाकर देखें। और हमारी एक दूसरी सीरीज़ चल रही है यूपीटीईटी की। अगर जो आप लोग यूपीटीईटी की तैयारी करते हों तो वहाँ से जाकर सीडीपी की क्लासें पड़ी हुई हैं और ईवीएस की क्लासें पड़ी हुई हैं, उनको जाकर देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, साइंस के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। फ्रेंड्स, संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। क्या पाई जाती है संतरे में? संतरे में विटामिन सी पाई जाती है। फ्रेंड्स, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं? विटामिन ए हमें किन चीज़ों से प्राप्त हो सकता है? विटामिन ए हम लोगों को दूध से प्राप्त हो सकता है और अंडा से, पनीर से और हरी सब्जियों से हमें विटामिन ए प्राप्त किया जा सकता है। और फ्रेंड्स, विटामिन बी1 हमें किन चीज़ों से प्राप्त होता है? विटामिन बी1 हमें मूंगफली से होता है, तिल से होता है और सूखी मिर्ची से हमें विटामिन बी1 प्राप्त होता है। किस किस से? मूंगफली से, तिल से, सूखी मिर्ची सब्जी से यह विटामिन बी1 प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स, विटामिन डी हम लोगों को किन चीज़ से प्राप्त होता है? विटामिन डी हमें किन चीज़ों से प्राप्त होता है? फ्रेंड्स, जो विटामिन डी होता है ये हमें मछली से प्राप्त होता है और दूध और अंडा से विटामिन डी प्राप्त होता है। और विटामिन के हम लोगों को टमाटर से, हरी सब्जी से प्राप्त होता है। और फ्रेंड्स, बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, फ्रेंड्स, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। और विटामिन बी का फ्रेंड्स, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है फ्रेंड्स, थायमिन। और विटामिन सी का, फ्रेंड्स, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है फ्रेंड्स? कैल्सीफेरॉल। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? ऑप्शन नंबर ए, इसके बाहरी क्षेत्र में धातु होती है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इसमें गतिमान पुर्जे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यह दोलन गति दर्शाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं फ्रेंड्स, इन पैनलों में मतलब सौर सेल की सहायता से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके, क्या फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ? सौर सेल की सहायता से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करके लाइट, बल्ब, टीवी चलाए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में प्रश्न पूछे सौर सेल बनाने में किनका उपयोग किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, जो गैलियम आर्सेनिक और सिलिकॉन अर्धचालक की तुलना में काफ़ी श्रेष्ठ होता है। जो गैलियम होता है, गैलियम आर्सेनिक, यह सिलिकॉन अर्धचालक की तुलना में काफ़ी श्रेष्ठ होता है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, वाष्प होती है या आर्गन होती है? इस प्रश्न को मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडल में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होती है। और वो फ्रेंड्स कितनी होती है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो आप लोग जानते होंगे यह 78% नाइट्रोजन की मात्रा होती है वायुमंडल में। और फ्रेंड्स उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन की जो कि 21% होती है। और फ्रेंड्स उससे कम आर्गन की आती है जो कि 0.93%। और फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 0.03%। यह गैसों का क्रम है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर आर्गन की होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। फ्रेंड्स बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 7 होता है। और इसका परमाणु भार जो होता है वह 14 होता है। जो नाइट्रोजन गैस जो होती है यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। कैसी गैस है यह रंगहीन गैस है, गंधहीन है और स्वादहीन गैस है। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो आप लोग बताएंगे नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। और फ्रेंड्स ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की जो खोज है वह सीले एवं प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। सीले एवं प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है। ऑप्शन नंबर ए सीधे समय के वर्ग का समानुपाती है। ऑप्शन नंबर बी सीधे समय के लिए समानुपाती है। ऑप्शन नंबर सी विपरीत रूप से वर्ग समय के लिए समानुपाती है। ऑप्शन नंबर डी विपरीत रूप से समय के लिए समानुपाती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सीधे समय के वर्ग का समानुपाती है। जैसे कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना प्रारंभ करती है। जैसे कोई वस्तु है वह नियत त्वरण के साथ विराम से मतलब रुके हुए से चलना प्रारंभ करती है तो इसका वेग सीधे समय के वर्ग का समानुपाती होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न। पारिस्थितिक पिरामिड के आधार पर पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह की ओर संकीर्ण होता है। पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह की ओर संकीर्ण होता है। सिरे, शीर्ष, तल और केंद्र। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए फ्रेंड्स। फिफ्टी 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? शीर्ष। पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। किसकी ओर संकीर्ण होता है? शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। यह फ्रेंड्स जो पिरामिड होता है यह 3 प्रकार का होता है। पिरामिड 3 प्रकार का होता है, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। कौन कौन सा पिरामिड होते हैं फ्रेंड्स?
संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। फ्रेंड्स, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है 10% नियम किसने दिया था? 10% का जो नियम है वह किसने दिया था? यह 1942 ईस्वी में लीडेमान ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। किसने? लीडेमान ने 1942 में इस नियम को प्रतिपादित किया था, 10% वाला नियम। फ्रेंड्स, जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्रा 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। क्या कह रहा हूँ फ्रेंड्स? मैं कह रहा हूँ जब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, मतलब एक से दूसरे में मात्र 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है, मतलब ए से बी में जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है, इसी कारण। कोई ऊष्मा इंजन 527 डिग्री पर सूरज से ऊष्मा लेता है और 27 डिग्री पर वायुमंडल को ऊष्मा लौटा देता है, तो इंजन की दक्षता क्या होगी? 6.25%, 62.5%, ऑप्शन नंबर सी 62.7%, ऑप्शन नंबर डी 65%। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 62.5%। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? जो दालचीनी होती है वह पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? पत्ते से, तना से, छाल से या जड़ से? दालचीनी जो है वह किस भाग से एकत्र की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छाल से दालचीनी एकत्र की जाती है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि टमाटर का खाने योग्य भाग है। टमाटर का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? फल भित्ति। टमाटर के खाने योग्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? फल भित्ति कहते हैं। अनानास का जो खाने योग्य भाग होता है उसे क्या? परिदल पुंज। क्या कहते हैं? परिदल पुंज अनानास का खाने योग्य भाग होता है। और फ्रेंड्स, सहतूत का खाने योग्य भाग क्या है? सहतूत का जो खाने योग्य भाग होता है उसे रसीले परिदल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रसीले परिदल पुंज कहते हैं। चना का जो खाने योग्य भाग होता है उसे बीजपत्र एवं भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजपत्र एवं भ्रूण कहते हैं चना के खाने योग्य भाग को। नेक्स्ट प्रश्न है, सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देता है। सुक्रोज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देता है ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में, ग्लैक्टोज में या फ्रैक्टोज में या अमीनो अम्ल में। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सुक्रोज नामक एंजाइम है, यह शर्करा को किस में कन्वर्ट करता है? तो आप लोग जानते होंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज में कन्वर्ट करता है। सुक्रोज जो होता है वह शर्करा को ग्लूकोज व फ्रैक्टोज में बदलता है। फिर बात करें माल्टेज की। माल्टेज जो होता है वह माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। माल्टोज जो होता है वह माल्टेज जो होता है वह माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और फ्रेंड लैक्टेज किस में करता है? लैक्टोज जो होता है वह लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में बदलता है। लैक्टोज को ग्लूकोज व ग्लैक्टोज में बदलता है। फ्रेंड, जो लाइपेज वसा का वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। लाइपेज जो होता है वह लाइपेज वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। जो पेप्सिन प्रोटीन है, पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में बदल देता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे,
पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? भार में वृद्धि होगी, भार अपरिवर्तित रहेगा, भार में कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भार में कमी होगी। यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर, किनको छोड़कर? ध्रुवों को छोड़कर वस्तु के भार में कमी होगी। फिर से पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तु के भार में कमी होगी। सुन लिया फ्रेंड्स? पृथ्वी की सतह से, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जो जी का मान होता है वह घटता है। क्या होता है? घटता है। और पृथ्वी के ध्रुव पर जो जी का मान होता है वह महत्तम होता है। क्या होता है? महत्तम होता है। और फ्रेंड्स विषुवत रेखा पर जी का मान, विषुवत रेखा पर जी का मान कितना होता है? वह न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। और फ्रेंड्स पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर, पृथ्वी की जो है वह घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना कि स्मॉल जी का मान कितना होता है। स्मॉल जी का मान कितना होता है? यूरेसिल पाया जाता है डीएनए में, यकृत में, केंद्रक में या आरएनए में। यूरेसिल पाया जाता है, किस में पाया जाता है? यूरेसिल जो होता है फ्रेंड्स वह आरएनए में पाया जाता है। रिबोन्यूक्लिक एसिड, रिबोन्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है यूरेसिल। फ्रेंड्स जो डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं आरएनए? ये 3 प्रकार के होते हैं। स्मॉल आर आरएनए, स्मॉल टी आरएनए और स्मॉल एम आरएनए। जो स्मॉल आरएनए है वह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। जो स्मॉल आरएनए है यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। और जो स्मॉल टी आरएनए है यह विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाया जाता है जहां प्रोटीन का निर्माण होता है। फ्रेंड्स जो मैं ये चारों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, इनको भी आप लोग ध्यान से सुने। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना होती है? तारों का टिमटिमाना, हीरा चमकना या पानी में डूबी हुई लकड़ी को टेढ़ा दिखाई देना या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा कौन सी घटना होती है? तारों का टिमटिमाना, हीरे का चमकना, पानी में डूबी हुई लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरे का चमकना। क्या है? हीरे का चमकना। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? स्टिंगरे, ऑक्टोपस, टर्टल या मस्का? स्टिंगरे, ऑक्टोपस या टर्टल या मस्का? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा जो है वह मोलस्का के अंतर्गत आता है? फ्रेंड जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस यह मोलस्का के अंतर्गत आता है। जो फ्रेंड्स यह मोलस्का है यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। जो मोलस्का है यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, दूसरा सबसे बड़ा संघ है।
फ्रेंड्स इनमें खुला संवहन तंत्र पाया जाता है। इनमें जो होता है वो खुला संवहन तंत्र पाया जाता है एवं संवहन तथा उत्सर्जन कार्य भी करते हैं। जो इनका शरीर होता है फ्रेंड्स, इनका शरीर एक कोमल की तरह होता है। कैसा होता है? कोमल होता है, जो कठोर कैल्शियम के कवच के द्वारा ढका होता है। इनका जो शरीर होता है वह कोमल होता है और यह कठोर कैल्शियम के कवच के द्वारा इनका जो ऊपर का जो कवर होता है वह ढका होता है। फ्रेंड्स जैसे कि कछुआ स्थलीय प्राणी है। कछुआ कैसा प्राणी है? कछुआ एक स्थलीय प्राणी है जिनका शरीर शुष्क शल्क युक्त त्वचा से ढका हुआ है। कैसे ढका हुआ? शल्क युक्त त्वचा से ढका हुआ है। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है। क्रांतिक वेग से, सीमांत वेग से और गुरुत्व केंद्र के संतुलन बल द्वारा इनमें से कोई नहीं। एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है क्रांतिक वेग से, सीमांत वेग से या गुरुत्व केंद्र के संतुलन बल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत वेग से। कैसे फ्रेंड्स? एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी सीमांत वेग से नीचे उतरता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है? अभी मैंने इस प्रश्न को बताया है। निम्नलिखित में से किस में यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है? सितार, मोमबत्ती, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर। इसको विस्तार से देखते हैं फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, सितार। सितार जो है, सितार, इसका करेक्ट आंसर है सितार। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। सितार जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फ्रेंड्स बात करें माइक्रोफोन की, माइक्रोफोन जो होता है यह ऊर्जा का कैसे रूपांतरण करता है? जो माइक्रोफोन होता है यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फिर जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती जो होती है यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। फ्रेंड्स डायनेमो जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। डायनेमो यह कैसे बदलता है? ऊर्जा का रूपांतरण इसका किस प्रकार होता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और फ्रेंड्स सोलर सेल जो होता है यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो होता है यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोरेक्स का सूत्र है, कौन सा फ्रेंड्स? इस बोरेक्स का सूत्र इसमें बोरेक्स का सूत्र है, जो बोरेक्स का सूत्र है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर डी, Na2B4O7 10H2O। यह बोरेक्स का सूत्र है। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 25%, 35%, 60% या 45%। फ्रेंड्स प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वह होती है 60%। कितनी होती है? 60% होती है। फ्रेंड प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? प्रोड्यूसर गैस का सूत्र होता है CO+N2। क्या होता है? CO+N2। यह प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है। फ्रेंड प्राकृतिक गैस का प्रधान अवयव
मीथेन गैस होती है जिसका फार्मूला होता है CH4, मीथेन गैस CH4। बायोगैस में लगभग 65% बायोगैस में लगभग 65% मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। बायोगैस में लगभग 65% मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। फ्रेंड्स, जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला आता है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आती हैं। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आप लोग बताएंगे। कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है और प्राकृतिक गैसें आती हैं जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत। फ्रेंड्स, एलपीजी के घटक कौन कौन से हैं? एलपीजी के घटक कौन कौन से हैं? एलपीजी एलपीजी का घटक जो होता है फ्रेंड्स वो प्रोपेन और ब्यूटेन, यह एलपीजी के घटक हैं। फ्रेंड्स, इसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग होता है। इसमें गंध के लिए इथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणु में कौन शामिल नहीं है? भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणु में कौन शामिल नहीं है? साल्मोनेला या स्टेफिलोकाकी या हीमोफिल्स या क्लास्ट्रीडियम? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफिलस पर्टुसिस। क्या है? हीमोफिलस पर्टुसिस भोजन को विषाक्त नहीं करता है। क्या नहीं करता? भोजन को यह विषाक्त नहीं करता, हीमोफिलस पर्टुसिस। फ्रेंड्स, हीमोफिलस पर्टुसिस के कारण काली खांसी होती है। इसके कारण क्या होती है फ्रेंड्स? हीमोफिलस पर्टुसिस के कारण काली खांसी होती है। फ्रेंड्स, भोजन को विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणु होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साल्मोनेला होता है और स्टेफिलोकाकी होता है और क्लास्ट्रीडियम होता है। क्या क्या होता है? भोजन को विषाक्त करने के जो जीवाणु हैं यह तीनों होते हैं, ए, बी और डी। फ्रेंड्स, जो क्लास्ट्रीडियम बोटेलिनम बैक्टीरिया डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। जो क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिनम बैक्टीरिया है यह डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? सिस लूनर, उन्नयन जोन या मैगेलियन प्लेस या फॉल्ट जोन? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सिस लूनर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस लूनर कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है चंद्रमा को, फ्रेंड्स यह जो होता है चंद्रमा, यह पृथ्वी की तरह लगभग 400 करोड़ वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? 460 करोड़ वर्ष पुराना है। कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? क्यूप्रस ऑक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फेरस ऑक्साइड या सिलेनियम ऑक्साइड? कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है? फ्रेंड्स, कांच में फेरस ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड और सोडियम क्रोमेट को मिलाने से
कांच का जो रंग होता है वह हरा हो जाता है। किसको किसको मिलाने से? फेरस ऑक्साइड को मिलाने से, और किसको? क्रोमियम ऑक्साइड को और सोडियम क्रोमेट को मिलाने से जो इसका रंग होता है वह हरा हो जाता है। फ्रेंड्स, आतिशबाजी के दौरान, जब आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशबाजी के दौरान जो हरा रंग होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है उत्पन्न? वह बेरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग होता है। फ्रेंड्स, सिल्वर क्लोराइड AgCl का उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। क्या बनाने में होता है? सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग क्या बनाने में होता है फ्रेंड्स? सिल्वर क्लोराइड का उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो लाल चटक जो रंग होता है उत्पन्न, वह स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम संबंधित है। किससे संबंधित है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, बॉयल से संबंधित है। बॉयल का नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बॉयल का नियम बताता है। और फ्रेंड्स, चार्ल्स का नियम एग्जाम में पूछा जाता है। चार्ल्स का नियम जो है वह स्थिर दाब पर, किस दाब पर? स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन है उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से फ्रेंड्स सुनिए आप लोग, जो चार्ल्स का नियम होता है वह स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है। विस्थापन, भार, आवेग, घनत्व। विस्थापन, भार, आवेग और घनत्व, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है? डी। क्या है फ्रेंड? डी। जो घनत्व होता है वह सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कहते किसे हैं फ्रेंड्स? सदिश राशि उसे कहते हैं वैसी राशियाँ, वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशि के उदाहरण पूछे जाते हैं एग्जाम में। उनके उदाहरण होते हैं वेग होता है, विस्थापन होता है, बल, रेखीय संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, विद्युत धारा, घनत्व। यह सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स? वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, विद्युत धारा और घनत्व, यह सभी सदिश राशि के उदाहरण हैं। बात करें अदिश राशि की। अदिश राशि वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती है। सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, इसमें दिशा नहीं होती है, ओनली परिमाण होता है। इसको जो उदाहरण है फ्रेंड्स, इसके उदाहरण में चाल, आयतन, कार्य, समय, द्रव्यमान और ऊर्जा आते हैं। अदिश राशि के उदाहरण में कौन कौन से आते हैं फ्रेंड्स? चाल आता है, आयतन आता है, कार्य आता है, समय आता है और द्रव्यमान, ऊर्जा, यह सभी अदिश राशि के उदाहरण है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है? ग्राफिक्स को, ध्वनि को, इमेजिंग को या उपयुक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होगा। सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है ग्राफिक्स में,
ध्वनि में और इमेजिंग में, मतलब इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी होगा। सीपीयू जो होता है फ्रेंड्स, यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू क्या कहा जाता है? यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। रैम रीड ओनली मेमोरी, जो रैम होता है वह रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। यह अस्थाई वोलाटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है यह अस्थाई वोलाटाइल मेमोरी है। रोम यह हार्डवेयर का भाग होता है। रोम यह हार्डवेयर का वह भाग है जिसमें सभी सूचनाएं अस्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं। इसे अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं। रोम को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रोम को यह हार्डवेयर का वह भाग होता है जिसमें सभी सूचनाएं कलेक्ट रहती हैं, इकट्ठा रहती हैं। इसे अस्थाई मेमोरी कहा जाता है। फ्रेंड्स हार्ड डिस्क इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों नॉन वोलाटाइल को स्टोर करने का कार्य करता है। जो हार्ड डिस्क होता है इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम नॉन वोलाटाइल को स्टोर करने का कार्य करता है। फ्रेंड्स, परीक्षा में सबसे मोस्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ताप नियंत्रण एवं पेशीय संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक के द्वारा होता है? ताप नियंत्रण एवं पेशी संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक के द्वारा होता है? संयोजी ऊतक के द्वारा होता है, पेशी ऊतक के द्वारा होता है, या उपकला ऊतक के द्वारा होता है, या तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है? 73 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक। कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शन नंबर ए साइनोकोबालामीन, ऑप्शन नंबर बी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर डी थायमिन। इसमें कौन सा युग्म असत्य है? रासायनिक नाम दिया है, इसमें से आप लोगों को छांटना कौन सा गलत है। जो फ्रेंड्स राइबोफ्लेविन होता है इसका ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर सी यह गलत है, बाकी सारे सही हैं। फ्रेंड्स, जो साइनोकोबालामीन है इसका जो रासायनिक नाम होता है वह ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। और पायरिडॉक्सिन यह विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल क्या होता है? टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम की गैस, ऑक्सीजन की गैस, नाइट्रोजन की गैस, और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% की मात्रा में पाई जाती है। अभी मैंने बताया इसको। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में 78% की मात्रा में पाया जाता है। पहले हीलियम गैस का उपयोग होता था। पहले जो होता था वह हीलियम गैस का उपयोग होता था। हीलियम एक हल्की और अज्वलनशील गैस है। हीलियम क्या है? यह हल्की होती है और अज्वलनशील गैस है। फ्रेंड्स, यह ब्रह्मांड का दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। यह जो है ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। इसकी खोज किसने की थी फ्रेंड्स? इसकी खोज की थी फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने इसकी खोज की थी। हीलियम की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? फ्रैंकलैंड और लोकेयर ने हीलियम की खोज की थी। फ्रेंड 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपके कितने प्रश्न
सही हुए। आप लोग तैयारी को इसी तरह जारी रखिए। प्रीवियस ईयर का एनालाइज करते करते आप लोगों को पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे कहाँ कहाँ से जा रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी को दिशा दे पाएंगे। और इसमें आपके कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।